वेलकम बैक। बुलेटिन का आगाज करें। सबसे पहले आपको बताएं, चेयरमैन कोरंगी टाउन मोहम्मद नईम शेख ने वाइस चेयरमैन कोरंगी टाउन मोहम्मद जरियन आबान के हमरा यूसी 7 में महकमा सेहत सिंध की जानिब से मुनक्किदा फ्री मेडिकल कैंप का दौरा किया। चेयरमैन कोरंगी टाउन मोहम्मद नईम शेख के हमरा काउंसलर डॉक्टर आरिफ, वाइस चेयरमैन यूसी 8 उमर फारूक, वाइस चेयरमैन यूसी 11 मुफ्ती अब्दुल मजदी राजा बाबर और टीएमसी कोरंगी के अफसरान भी मौजूद थे। फ्री मेडिकल कैंप में आवाम की सहूलत के लिए मुख्तलिफ टेस्ट और अद्वियात फराहम की गई। टाउन चेयरमैन ने इस अमनी इकदाम को सराहा और इस तरह के अमनी इकदाम में टीएमसी की जानिब से हर तरह के ताउन की यकीन दहानी भी कराई है। सिंध में ट्रैफिक निज़ाम को मौसर बनाने और अवामी तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए चीफ सेक्रेटरी सिंध आसिफ हैदर शाह की ज़ेर सदारत एक अहम इजलास हुआ, जिसमें मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस में जामे इस्लाहात की मंजूरी दी गई है। सेंट्रल पुलिस ऑफिस कराची में ट्रैफिक कानून में बेहतरी और मौसर अमल दरामद के लिए चीफ सेक्रेटरी सिंध आसिफ हैदर शाह की सरबराही में अहम इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में IG सिंध गुलाम नबी मेमन, कमिश्नर कराची सैयद हसन नकवी और दीगर आला अफसरान शरीक हुए। इजलास में मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस 1965 में तरमीम की मंजूरी दी गई, जिसके तहत ट्रैफिक की खिलाफ वर्जियों पर जुर्माने और सजाएं बढ़ाने का फैसला किया गया। DIG ट्रैफिक और सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट ने तरमीम पर ब्रीफिंग देते हुए कहा कि मोटरसाइकिल से लेकर हैवी ट्रांसपोर्ट तक तमाम गाड़ियों पर भारी जुर्माने आयद किए जाएंगे। अब आपको बताएं कि रवा साल मानसून की आमद से कबल दौरान बरसात अर्बन फ्लडिंग के खदशात को मद्देनजर रखते हुए अवाम को सहूलियात की फराहमी और किसी भी किस्म के जानी और माली नुकसान से बचाने के लिए पाक फौज टाउन इंतजामिया को हर मुमकिन मदद फराहम करेगी। इन ख्यालात का इजहार पाक फौज 5 कोर 317 इंजीनियरिंग वर्क्स के मेजर सकलैन ने मोमिनाबाद टाउन इंतजामिया के ऑफिसर सैयद जैन अली शाह के हमरा डिप्टी कमिश्नर जिला गरबी अली जुल्फिकार मेमन के ऑफिस में मानसून के मौके पर अर्बन फ्लडिंग के खदशात के पेश नजर अवाम को सहूलियात फराहम करने के हवाले से मुनक्किदा इजलास के मौके पर किया। इजलास में जिला गरबी में मौजूद मोमिनाबाद टाउन, औरंगी टाउन और मंगोपी टाउन अफसरान ने शिरकत की है। इस मौके पर सैयद जैन अली शाह ने डिप्टी कमिश्नर जिला वेस्ट अली जुल्फिकार मेमन और मेजर सकलैन को मोमिनाबाद टाउन में मौजूद दौरान बरसात नदी नालों में पानी के बहाव के हवाले से तफसीलात से आगाह किया। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर ने दौरान बरसात किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने और अवाम को फौरी रिलीफ फराहम करने के लिए तमाम यूटिलिटी सर्विसेज फराहम करने वाले इदारों को अपनी जिम्मेदारियां मस्बत अंदाज में अंजाम देने के अहकाम जारी किए। सैयद जैन अली शाह ने पाक फौज 5 कोर इंजीनियरिंग विंग के मेजर सकलैन को मोमिनाबाद टाउन का हंगामी प्लान पेश किया और मोमिनाबाद में मौजूद तमाम छोटे बड़े नदी नालों का तफसीली मुआयना कराया। 18वीं तरमीम के बाद सूबाई हुकूमतें मुकम्मल तौर पर बाइख्तियार हैं और सिंध हुकूमत इस कानूनी तरमीम के लिए वजारत कानून से रहनुमाई हासिल करेगी। सूबाई वजीर एक्साइज टैक्सेशन मुकेश कुमार चावला की ज़ेर सदारत मोटर थर्ड पार्टी इंश्योरेंस से मुतालिक इजलास एक्साइज हेड ऑफिस कराची में मुनक्किद हुआ। इजलास के दौरान सूबाई वजीर को इंश्योरेंस कंपनियों के नुमाइंदगान की जानिब से मौजूदा इंश्योरेंस निज़ाम, दरपेश चैलेंजेस और क्लेम्स से मुतालिक मसाइल पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। इजलास में 1939 के मोटर थर्ड पार्टी इंश्योरेंस एक्ट में ज़रूरी तरामीम और उनके मौसर नफाज पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। इस मौके पर मुकेश कुमार चावला ने कहा कि मौजूदा कानून अवाम की ज़रूरियात से मुताबिकत नहीं रखता, क्योंकि इसमें दर्ज क्लेम की रकम आज के दौर के लिहाज से निहायत कलील है। सिंध हुकूमत इंश्योरेंस कंपनियों के साथ मुकम्मल ताउन के लिए तैयार है ताकि अवाम को बेहतर सहूलियात फराहम की जा सकें। क्लेम के तरीक़ेकार को आसान और मौसर बनाने के लिए इंश्योरेंस कंपनियों को हिदायत दी गई है कि वो 2 हफ्तों के अंदर अपने कॉल सेंटर्स और फैसिलिटेशन सेंटर्स का सिस्टम अपग्रेड करें ताकि अवाम को फौरी और बेहतर रिस्पांस मिल सके। अब आपको बताएं कि मलीज टाउन को कचरे से साफ रखने के लिए अवाम का ताउन बेहद जरूरी है। सफाई सुथराई के निज़ाम को बेहतर से बेहतर बनाना हमारी अव्वलीन तरजीह है। साफ सुथरा माहौल महज़ब मुआशरे की अक्कासी करता है। अपने इलाके को साफ सुथरा रखने के सिलसिले में मलीज टाउन के सफाई सुथराई पर मामूर अमले से ताउन करें। चेयरमैन मलीज टाउन जान मोहम्मद बलोच ने कहा है कि सफाई सुथराई के निज़ाम को बेहतर से बेहतर बनाना हमारी अव्वलीन तरजीह है। साफ सुथरा माहौल महज़ब माशी की अक्कासी करता है। मलीज टाउन को कचरे से साफ रखने के लिए अवाम का ताउन
बेहद जरूरी है। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने म्यूनसिपल कमिश्नर आगा समीर खान दुरानी के हमरा यूनुस चौरंगी, मंजिल पंप, जफर टाउन और दीगर इलाकों में सफाई का जायजा लेते हुए किया। इस मौके पर सुपरिटेंडेंट इंजीनियर रहमतुल्लाह मेमन, XEN फैसल शेख, EE रसूल बख्श, डिप्टी डायरेक्टर टैक्सेशन मोहम्मद अजीम भी उनके हमरा थे। चेयरमैन मलिक टाउन ने इलाकाई मौजूदीन से अपील करते हुए कहा कि अवाम अपने घरों और दुकानों का कचरा मुकर्रर करदा कचरा कुंडियों और सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड के मातहत कार मनसबी अंजाम देने वाले निजी इदारे की जानिब से रखे गए डस्टबिन में डाले ताकि बर वक्त और बाकायदगी से कचरा उठाया जा सके। पाकिस्तान मुस्लिम लीग फंक्शनल लेबर विंग ने लियाकताबाद टाउन में अफसरान को गैर कानूनी तौर पर नवाजने पर तहव्वुजात का इजहार कर दिया। सीनियर नायब सदर नजम रिजवी कहते हैं कि चेयरमैन लियाकताबाद ने टाउन ऑफिस में अपनी रियासत कायम कर ली है। मेरिट की धज्जियां उड़ाते हुए अफसरान को नवाजा जा रहा है। नजम रिजवी का मजीद क्या कहना था, आपको भी सुनवाते हैं। लियाकताबाद में उल्टी गंगा बह रही है। जो उन अफसरानों को यहाँ लगाया हुआ है, परवेज साहब जिनका लेटर निकला हुआ है कई महीनों से, वो अपना अकाउंट ऑफिसर हैं और वो अपना चार्ज नहीं छोड़ रहे हैं। दूसरे को भी उन्होंने खामोश करवा के बिठा दिया गया है जो उनके बदले में आए यहाँ पे। इसी तरीके से एक चौकीदार लियाकत हुसैन, जिनको एडमिन डायरेक्टर भी अभी बनाने की कोशिश की जा रही है, वो डिप्टी डायरेक्टर एडमिन तो हैं, उसके साथ नवाजा हुआ है। उनको एंटी इंक्रोचमेंट, उनको लाइब्रेरी का चार्ज दिया हुआ है और वो आज जो है भरपूर तरीके से, और एज ए PS भी हैं, वो ठेकेदारी भी यहाँ कर रहे हैं। तो एक आप ये देखें कि उन करप्ट अफसरानों को लियाकताबाद चेयरमैन साहब ने अपने साथ लगाए हुए हैं और भरपूर तरीके से। दूसरी जानिब सोहराबगंज टाउन को 3.5 करोड़ रुपए माहाना बजट दिया जा रहा है। इलाके के तरक्याती फंड्स में खुर्द बुर्द की शिकायत है। बजट अखराजात का हिसाब मांगा तो फराहम नहीं किया। MP राना शौकत एडवोकेट टाउन चेयरमैन लाला रहीम पर फट पड़े। क्लिक के ताउन से बनाए जाने वाले स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स से टाउन 5000 रुपए घंटा वसूल कर रहा है। MP ने हमारी नुमाइंदे सनाउल्लाह हकड़ों से बात करते हुए मजीद क्या कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। टाउन इस वक्त मसलिस्तान बन गया है। सेवरेज की बात की जाए, रोड रस्तों की बात की जाए, आए दिन लोग जो है ना बच्चे उनके गड्ढों में गिर रहे हैं। छोटे बच्चे सेवरेज का निज़ाम धर्म भरम होने की वजह से स्कूल नहीं जा पा रहे। ख़वातीन बुजुर्ग अपने इलाके से रोड तक नहीं जा सकते। इस वक्त हमारे साथ सोहराबगंज टाउन के जो मुंतखब MP हैं शौकत साहब, हम उनसे के हवाले से गुफ्तगू करते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। सर क्या कहना है आप? वालेकुम अस्सलाम। तो इलाके का जो है ये सारा जो माहौल ड्रामाटोल लगा हुआ है, सेवरेज का निज़ाम बिल्कुल धर्म भरम में, किसी किस्म की जो है ना किसी को सहूलियत फराहम नहीं की जा रही। लोगों की आपने भी उम्मीद है, इस वाले पर क्या मौक़िफ़ है? देखिए, सबसे पहले मैं जो हमारे से लोगों की उम्मीद है वो बिल्कुल हक़ है। लोगों ने हमें वोट दिया है, लोगों ने हमें मुंतखब किया, हम आवाम के साथ हैं। यहाँ पे जो टाउन को फंड मिल रहा है वो टाउन ने तो अभी तक 1 रुपया खर्च नहीं किया। ये जो हमारा मेमार एवेन्यू पे ये जो बनाया है वो ये सारा क्लिक का काम है। ये तकरीबन 12 करोड़ से कोई 2-3 लाख रुपए कम जो क्लिक का काम है। ये उस पर जो है टाउन से भी पैसे निकाल रहे हैं, खर्चा कर रहे हैं, टाउन से भी कुछ शो कर रहे हैं, वो जेल में जा रहे हैं। फिर उन्होंने जो 2 बनाए हैं ग्राउंड के लिए, वो क्रिकेट खेलेंगे बच्चे, जालियाँ लगी हुई देखी होंगी आपने, और फुटबॉल खेलेंगे। लेकिन ये पब्लिक का पैसा इस पर लगा है। लेकिन इन्होंने जो है वो क्या कर रहे हैं कि 5000 रुपये 1 घंटे का चार्ज कर रहे हैं। वो पैसे कहाँ जा रहे हैं? वो अगर टाउन में जा रहे हैं तो ठीक है, लेकिन वो टाउन में भी नहीं जाना चाहिए। क्या हमारे बच्चों को खेलने के लिए भी 5000 रुपये घंटा क्रिकेट का छोटा सा वो बनाया जाली लगा के, और 5000 रुपये घंटा फुटबॉल के लिए। फिर उसके अलावा ये जो IB सुमरो रोड है, ये तकरीबन 10 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है। KDA इसको कर रही है और ये जो फंड है ये भी मरकज़ के फंड से हो रहा है। फिर जो सुखिया रोड में काम हो रहा है वो तकरीबन 15 करोड़ से थोड़ा सा कम है। सुखी रोड के अंदर और बाहर रोड के जो मेन रोड बनना है, नया मेन रोड बनना है, 14 करोड़ से ऊपर है। उसके अलावा सेक्टर 52 है, 51 है वहाँ, और एहसनाबाद में है। एहसनाबाद के इर्द गिर्द के जो काम है वो भी तकरीबन 15 करोड़ के करीब है। लेकिन वो कहीं नज़र नहीं आ रहे, और आ रहे हैं तो वो क्वालिटी उनकी ऐसी है कि मेरा ख्याल है वो 15 करोड़ में से सुखी रोड में जो 15 करोड़ रुपये करीब तकरीबन 14.5 करोड़ से ऊपर का काम है,
वो पुराने रोडों पे ना सीवरेज लाइन भी डली है, उसमें कोई सीवरेज लाइन नहीं डाली। यहाँ तक कि जो पुराने मेन होल ख़राब हुए हैं वो भी सही नहीं किए। वो कागज़ों में दिखा दिए होंगे कि जी नहीं डल गया, सीवरेज लाइन आपको कौन देखेगा। तो ये इशू चल रहे हैं। तो साहब जो दावे किए जा रहे हैं, हम देखते हैं कि जो सोशल मीडिया पे कि कोई टाउन चेयरमैन कह रहे हैं कि भाई मैंने इलाके को टेरिस बना दिया है, तो यहाँ तो मसाइल के गढ़ बने हुए हैं। आप खुद कह रहे हैं कि टाउन का 1 रुपया खर्च नहीं किया जा रहा, तो इन दावों के हवाले से क्या करें? नहीं बता देना, लेकिन मैंने जो है वो टाउन को लिखा कि आपने जितने भी टाउन में टेंडर किए हैं उनकी मुझे तफसील प्रोवाइड की जाए। बीइंग MPA और मेरे MPA को ये कानूनन पाबंद है कि ये जवाब देंगे। अगर ये जवाब नहीं देंगे, मैंने फिर इनको रिमाइंडर अभी देना है। रिमाइंडर देने के बाद फिर मैं इनके खिलाफ जाऊँगा, फिर असेंबली में प्रिविलेज मोशन भी मूव करूँगा और फिर मुझे कोर्ट भी जाऊँगा कि भी आप बताएं आपके कौन से टेंडर हुए, आप बताएं तफसील। आपको 3.5 करोड़ रुपये हर महीने जो है आपको फंड मिल रहा है, टाउन को UCs को फंड मिल रहा है, फिर वो फंड जा कहाँ रहा है? गटर के ढक्कन नहीं है, और ढक्कन भी रिलीज़ हो रहे हैं। फिर मैंने सभी जो प्री बजट सेशन में, ये आपने भी सुनी होगी, मैंने अपनी स्पीच में कहा था कि जी हमारे इलाके में मैंने जो है वो फंड भी बताया था कि जी इतने करोड़ रुपये जो है फंड एलोकेट हुआ है मलेरिया प्रोग्राम के लिए और डेंगू के लिए अलग हुए हैं, मलेरिया के लिए हुए हैं, लेकिन हमारे यहाँ तो कोई मशीनें नहीं है, कुछ नहीं है। उस पर फिर जो है वो मोहतरमा PHO साहिबा ने एक्शन लिया था। उन्होंने फिर जो है वो कोई KMC को हिदायत की होगी, हर UC को एक मशीन दी है, किसी को 2 मशीनें दी मेरी स्पीच के बाद, या आप स्पीच निकाल लें। लेकिन वो कहीं हमें यूज़ होती हुई नज़र नहीं आई अभी तक। वो डब्बा पे पड़ी हुई है या बिक गई है, 2 ही सूरतें हो सकती हैं। नई मशीनें हो सकता है वो डब्बा पे बेच दी गई हैं, मुझे ये शक है कि वो बेच दी गई हैं, कबाड़ी से पुरानी ला के उनको रख दी हैं और महीने के बाद रिपोर्ट दे देंगे कि मशीनें ख़राब हो गई। अगर हैं तो वो कहाँ नज़र आनी चाहिए। मच्छरों का मौसम है, लोगों में मलेरिया फैल रहा है, डेंगू फैलेगा भी, मौसम आ रहा है डेंगू का। तो ये हालात हैं, ये हालात में एक करप्ट सिस्टम है। पानी मेरे हल्के में चोरी होकर दिख रहा है। मैं दरखास्तें दे दे के पूरे वाटर रोड को थक गया, सेक्रेटरीज को लिख के थक गया कि भाई ये चोरी हो रहा है। मैंने तो यहाँ तक ऑफर की है कि मैं निशानदेही करने को तैयार हूँ। वाटर माफिया मुझे मार दें, मेरे बच्चों को मार दें, लेकिन कराची के शहरों का पानी जो है वो चोरी होके बिक रहा है, फैक्ट्रियों में बिक रहा है, टैंकरों के जरिए बिक रहा है। सामने मैंने पूरी मूवियाँ बनाई, वाटर बोर्ड को विजिट कराया, लेकिन कोई एक्शन नहीं। वो कहते हैं सर करप्ट सिस्टम है, करप्ट सिस्टम में हम कुछ नहीं। जिला बस्ती में बरसात के मुमकिन खतरा से निपटने और इंतजामात को हतमी शक्ल देने के लिए इजलास एडिशनल डिप्टी कमिश्नर आसिफ अब्बास की ज़ेर सदाकत मुनक्किद हुआ है। जिला बस्ती के तमाम नालों की सफाई मुकर्ररा वक्त से पहले मुकम्मल की जाए। डिप्टी कमिश्नर जिला बस्ती ने इजलास में वाज़ेह किया कि बरसात के दौरान अवाम के जान माल की हिफाजत अव्वलीन तरजीह है। इजलास में पाक आर्मी के मेजर सकलैन लेफ्टिनेंट अली, डायरेक्टर सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड आदिल हाशमी, DMC सैनिटेशन के डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर और दीगर मुतल्लिक़ा अफसरान ने शिरकत की। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर 1 आसिफ अब्बासी ने कहा कि हालिया मुतवक्के बारिशों के पेश नज़र एक जामे कंटीजेंसी प्लान तैयार किया गया है ताकि किसी भी हंगामी सूरत हाल से बर वक्त निपटा जा सके। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि मौसम बरसात में मुकम्मल नकासी आप तक तमाम मुतल्लिका अमला फील्ड में मौजूद रहेगा और अपनी जिम्मेदारियां पूरी करेगा। और अब आपको बताएं कि मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब और CEO वाटर कॉरपोरेशन अहमद अली सिद्दीकी का हीट वेव से निपटने के लिए अहम इक़दाम। हाइड्रेंट सेल वाटर कॉरपोरेशन की जानिब से ठंडे मशरूबात और पानी की सबीलें कायम कर दी गई हैं। वाटर कॉरपोरेशन के तमाम सरकारी हाइड्रेंट्स पर सबीलें लगा दी गई हैं। तर्जुमान वाटर कॉरपोरेशन का कहना है कि शहर के 14 मुख्तलिफ मकामात पर सबीलें लगाई गई हैं। सबीलें लगाने का बुनियादी मकसद शहरियों को हीट वेव और मौसम की हिद्दत से महफूज रखना है। इंचार्ज हाइड्रेंट्स सेल सरदार शाह और फोकल पर्सन बराए हाइड्रेंट्स सेल शहबाज बशीर सबीलों की निगरानी कर रहे हैं।
कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी में पेंशनर्स की अदायगियों में बेकायदगियों और सरकारी खजाने को करोड़ों रुपए के नुकसान से मुतालिक शाया होने वाली रिपोर्ट हकायक के बरक्स है। इजलास में ऑडिट के मुख्तलिफ पैराज पर तफसीली गौर खोज किया गया है, जिसमें ऑडिट ऑफिसर की जानिब से पेश किए गए तहफुजात का जवाब केटीए के डायरेक्टर फाइनेंस ने मुकम्मल शफाफियत के साथ फराहम किया। पीएसी इजलास में केटीए पेंशनर्स अदायगियों पर उठाए गए तहफुजात बेबुनियाद हैं। वजीर बल्दियात सिंध ने पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के इजलास से मुतालिक वजाहत जारी करते हुए कहा कि ऑडिट ऑफिसर की जानिब से पेश किए गए तहफुजात का जवाब केटीए के डायरेक्टर फाइनेंस ने मुकम्मल शफाफियत के साथ सबूत फराहम किया। तर्जुमान वजीर बल्दियात सिंध के मुताबिक इस वक्त पेंशनर्स की कुल तादाद 4086 है। वजीर बल्दियात सिंध सईद गनी की हिदायत पर अक्टूबर ta दिसंबर 2024 के दौरान तमाम पेंशनर्स की तस्दीक का अमल शुरू किया गया, जो 31 दिसंबर 2024 को मुकम्मल हुआ। इस तस्दीक के नतीजे में 586 पेंशनर्स की तस्दीक न हो सकी, जिस पर 1 जनवरी 2025 से उनकी पेंशन की अदायगियां मुअत्तल कर दी गईं, जो कि ताहाल मुअत्तल ही हैं। मौजूदा डायरेक्टर फाइनेंस को मुअत्तल करने वाले हवाले से महकमा बल्दियात को ताहाल कोई खत मौसूल नहीं हुआ और वो अपनी जिम्मेदारियां मामूल के मुताबिक अदा कर रहे हैं। जिन बैंकों से पेंशन की अदायगी की जाती है वो हर 6 माह बाद पेंशनर्स की बायोमेट्रिक तस्दीक करते हैं, जबकि केटीए भी हर 6 माह बाद पेंशनर से लाइफ सर्टिफिकेट और नो मैरिज सर्टिफिकेट वसूल करके रिकॉर्ड का हिस्सा बनाता है। तर्जुमान वजीर बल्दियात सिंध के मुताबिक 586 गैर तस्दीक शुदा पेंशनर से मुतालिक तहकीकात ताहाल जारी हैं। पीएसी इजलास में केटीए पेंशनर्स अदायगियों पर उठाए गए तहफुजात बेबुनियाद हैं। डिप्टी कमिश्नर जिला कोरंगी मसूद भुट्टो ने कोरंगी क्रिक में कायम सलीम हबीब यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर को यूनिवर्सिटी बंद करने के लिए खत लिख दिया है। खत में कहा गया है कि 29 मार्च को कोरंगी क्रिक के इलाके में पानी के कनेक्शन की खुदाई के दौरान जमीन से गैस के अखराज और बेकाबू अखराज के नतीजे में शदीद आग भड़क उठी थी। आग बुझाने के बाद इलाके का मुआयना करने पर मालूम हुआ कि जाए वकुआ पर हाइड्रोजन सल्फाइड गैस के खतरनाक सतह मौजूद है, जो इंसानी सेहत के लिए मुज़र सेहत है। गैस की मौजूदगी से आंखों में जलन, सांस लेने में दुश्वारी, मतली और चक्कर आना जैसे मसाइल पैदा हो सकते हैं। इस सूरत हाल के पेश नज़र जिला इंतजामिया ने तलबा और अमले की हिफाजत यकीनी बनाने के लिए सलीम हबीब यूनिवर्सिटी को 21 अप्रैल तक बंद रखने का फैसला किया है। नाज़रीन, इस वक्त हमारे ब्यूरो चीफ 5 न्यूज़ मोहम्मद कामरान ज़हरी डायरेक्टर जनरल सिंध फूड अथॉरिटी आसिफ जान सिद्दीकी के हमरा मौजूद हैं। आइए उनसे जानते हैं कि डायरेक्टर जनरल सिंध फूड अथॉरिटी का क्या कहना है चैनल 5 न्यूज़ के खुसूसी प्रोग्राम एजेंडा 5 में। बैन किए गए हैं सॉफ्ट ड्रिंक। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम मोहम्मद कामरान ज़हरी और आज हम आपके सामने एक प्रोग्राम लेकर आए हैं, चैनल 5 न्यूज़ HD का खुसूसी ट्रांसमिशन प्रोग्राम। जो हमारे साथ शख्सियत मौजूद हैं वो किसी सिंध की ब्यूरोक्रेसी के अंदर तारुफ की मोहताज नहीं है। मुतअद्दिद एडमिनिस्ट्रेशन पोस्टों के ऊपर, की पोस्टों के ऊपर खिदमात अंजाम दे चुके हैं और आजकल सिंध फूड अथॉरिटी के डायरेक्टर जनरल के फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। मैं बात कर रहा हूँ आसिफ जान सिद्दीकी साहब से और उनसे जानेंगे कि सिंध फूड अथॉरिटी किस तरीके से सिंध की आवाम के लिए दर दर और जगह जगह खिदमात पेश कर रही है, ऑपरेशंस को कंडक्ट करते हुए नज़र आ रही है ताकि आवाम को साफ़ सुथरे माहौल के साथ बेहतर ग़िज़ाइयत जो है मैसर आ चुके। आसिफ जान सिद्दीकी साहब, थैंक यू वेरी मच, आपने हमारे को टाइम दिया। सर ये बताइएगा सिंध फूड अथॉरिटी का बेसिक पर्पस क्या है? एक आम आदमी के लिए सिंध फूड अथॉरिटी क्या है? जिस तरह सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी है, सबको मालूम है कि उसका बिल्डिंग को कंट्रोल करने का इदारा है, या कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी है, आवाम जानती है, लेकिन फूड अथॉरिटी को अब तक आवाम समझ नहीं पाई है। क्या पर्पस है सर? बहुत शुक्रिया कामरान साहब, आपने अहमियत दी हमारी अथॉरिटी को भी और इस मौजू को भी, और बड़े अहम मौजू को। आपका शुक्रिया, चैनल 5 का शुक्रिया। सर, फूड अथॉरिटी का बेसिक काम है कि आवाम को जो भी खाने की चीज़ है उसको हतमी तौर पर इंश्योर करना, मतलब इंश्योर करना कि वो साफ़ सुथरी चीज़ें मुहैया हों, मुज़र सेहत चीज़ों से आवाम को बचाना और आगाही मुहिम के साथ साथ एक्शंस और मुख्तलिफ वो भी एक्शंस भी लेना जिसमें चलान्स हैं, और उनकी कंप्लेंट्स पे हम लोग टेस्ट्स करवाते हैं और वो लैब टेस्ट की बेस पर फिर हम लोग ऑनरेबल कोर्ट में
اس کیس کو بھی فائل کر سکتے ہیں، جس سے آنریبل کورٹ ملزم کو سزا بھی دے سکتی ہے اور فائن بھی لگا سکتی ہے. فائن کے اختیارات ہمیں بھی ہوتے ہیں. ہماری ٹیمز جو ہیں وہ بیسک ٹیم ہے FSO، فوڈ سیفٹی آفیسر. فوڈ سیفٹی آفیسر فوڈ سائنسز میں اور مائکرو بایولوجی میں بیچلرز اور ماسٹرز اور PhD بچیاں اور بچے ہوتے ہیں. یہ لوگ اتھورائزڈ ہیں کہ وہ ریسٹورنٹس پہ جائیں، پھر ان کو ایڈمنسٹریٹو سپورٹ دی جاتی ہے اتھارٹی کے مختلف افسران کے حوالے سے، جیسے اسسٹنٹ ڈائریکٹرز ہیں، اسسٹنٹس ہیں. یہ انہیں فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں سیمپلز کلیکٹ کرنے میں، انٹری لے جانے میں، سیمپلز اٹھانے میں. اور یہ ہائیجین کے تمام جو سٹینڈرڈز ہیں، جو اصول ہیں، جن میں صفائی ستھرائی کا نظام، جو باورچی کوک بنا رہے ہیں ان کے ہاتھوں کی بھی چیکنگ کرنا، کس کو اسکیبس تو نہیں ہے کہ وہ کنٹیجیس بیماری ہے، وہ کسی کے ہاتھوں میں ہے تو اسکن کی بیماری وہ ٹرانسفر ہو سکتی ہے. اسی طریقے سے ان کے مختلف ٹیسٹ جو ہے ان کی رپورٹس طلب کرنا اور کروانا، جس میں ہیپیٹائٹس B ہے، ایڈز ہے اور مختلف قسم کی چیزیں ہیں. ہائیجین کے حوالے سے سر جو بھی سٹینڈرڈز بنے ہوئے ہیں پنجاب فوڈ اتھارٹی کے یا انٹرنیشنل سٹینڈرڈز بھی ہیں، ان کو مد نظر رکھ کے رولز بنائے گئے ہیں اور ان کو چیک کرنا ہی یہ ذمہ داری میں آتا ہے. سر اس طرح تو کراچی کی عوام کو تو یہ سمجھنا بہت مشکل ہو جائے گا، پورے سندھ کی عوام کو. یہاں صرف ریسٹورنٹس کا مسئلہ نہیں ہے. آپ کو معلوم ہے کہ کراچی یا سندھ یا پورے پاکستان کا ایک کلچر ہے فوڈ کارٹس کا، اسٹریٹ فوڈس کا. وہاں پر اس کو چیک ان بیلنس کس طرح کریں گے؟ یہ تمام ہائیجین طریقے بہت مشکل نہیں ہو جائیں گے؟ اتنی بڑی آپ کے پاس ریکوائرمنٹ ہے. دوسرا یہ سر کہ ابھی صرف اور صرف ان کی بات نہیں ہے، آپ نے انٹرنیشنل برانڈ سمیت بڑے 5 اسٹار ہوٹلس پہ بھی ریٹ کری، وہاں پر بھی آپ کو سیفٹی سٹینڈرڈس وہ والے نہیں ملے. تو پھر ہم کیا امید رکھیں اس شہر سے، اس حکومت سے، اس اتھارٹی سے؟ بہت شکریہ سر. دیکھیں سر، بات یہ ہے کہ آپ کی بات درست ہے کہ اتنا مین پاور، ماشاء اللہ اس شہر کا کھانے کا بزنس، فوڈ کا بزنس اس شہر کا بلکہ تمام شہروں کا روح رواں ہے، یہ بھی ایک حقیقت ہے. تو اب ہم نے جو پالیسی یہ بنائی ہے کہ ہم لوگ گاہے بگاہے تمام جو زیادہ چلنے والی چیزیں ہیں، فار ایگزامپل چائے کے ہوٹل ہیں، دودھ ہے، نمک ہے، آئل ہے، ہم ان سب کے برانڈز کو ٹیسٹ کریں گے. اور ہم نے ایک نیا سسٹم ابھی جاری کر رہے ہیں، ہم لوگ گولڈن تھمز اپ دیں گے. ایک تاریخ کو، تاریخ کون سی بھی ایک تاریخ کو فوڈ اتھارٹی نے یہ چیک کیے، 50 آئل کے برانڈز چیک کیے، فاؤنڈ دس ون دا بیسٹ. تو عوام کو جب ہم آگاہی دیں گے ہمارے بیسٹ کا، جب ان کو وہ نظر آئے گا، یہ سر یہ چالانوں سے اور فورس سے چیزیں کنٹرول حتمی طور پر نہیں کی جا سکتی جب تک عوام کی اس میں ول شامل نہ ہو. تو ہم یہ طریقہ کرنے جا رہے ہیں کہ جو سٹینڈرڈ کے اوپر نہیں ہے ان کے اوپر تو جو ہوگا سو ہوگا، لیکن جو سٹینڈرڈ پر ہے اس کو ہم لوگ تھمز اپ دیں گے تاکہ عوام کو پتہ پڑے کہ جی آئل لینا ہے تو یہ فوڈ اتھارٹی کی طرف سے اپرووڈ ہے اور اس کو وہ پریفر کریں. اچھا سر، بینگ بیوروکریٹ اور ڈائریکٹر جنرل، کیا آپ اس بات کو سچے دل سے تسلیم کرتے ہیں کہ سیفٹی سٹینڈرڈز اور فوڈ کے وہ سٹینڈرڈ جو ایک عوام کو پہنچنے چاہیے وہ اس طریقے سے اس شہر میں، صوبے میں میسر ہیں؟ کیا اس طرح کی جو جتنے بھی معاملات ہیں فوڈ کو لے کر، یہ حقیقت پسندی پر ہیں، عوام کے لیے فائدہ مند ہیں یا غیر فائدہ مند ہیں؟ یہ سچ سچ بتائیے گا سر. سر دیکھیں، میں ماضی کو بھی کمپیئر کروں گا اور آج کو بھی کروں گا. ہم بھی انہی گلیوں میں، سڑکوں پہ بڑے ہو کر آئے ہیں، نلکے کا پانی بھی پیتے تھے. سٹینڈرڈ سر آستے آستے چینج ہو رہے ہیں. آپ وہی ہوٹلز دیکھ لیں جو پہلے کبھی کس طرح سے چلا کرتے تھے، وہ میں یہ نہیں کہہ رہا وہ آج بھی ہیں، آج بھی سیفٹی سٹینڈرڈز کمپرومائزڈ ہیں، لیکن سر امپروومنٹ کی طرف چیزیں چل رہی ہیں. لوگوں کو موازنہ کرنا اب آسان ہو گیا ہے کہ کس کے پاس سٹینڈرڈ ہے، کس کے پاس نہیں ہے. تو چیزیں سر میں یہ اس طرح سے دیکھتا ہوں کہ ہر چیز کے لیے کہا جاتا ہے کہ جی ڈیٹوریٹ ہو رہی ہے، لیکن کچھ چیزیں سر آستے آستے ایوالو کر کے اچھائی کی طرف جا رہی ہیں. تو میں تو پر امید رہتا ہوں ہمیشہ اس ملک کی وجہ سے، عوام کے لیے، اکانومی کے لیے اور یہ فوڈ کے لیے بھی میں پر امید ہوں کہ چیزیں انشاءاللہ بہتری کی طرف ہو رہی ہیں. آپ کے جو فوڈ منسٹر ہیں عبدالجبار خان صاحب، CM صاحب اور چیف سیکرٹری صاحب، ان کی طرف سے کیا ہدایت ہیں؟ سر کلیئر ہدایت ہیں کہ فوڈ سٹینڈرڈز کو جو ہے مینٹین کرنا ہے اور مینٹین کرانا ہے. CM صاحب نے تو ایک اپلیکیشن کی بھی اپروول دے دی ہے جس میں لائسنس کی اجرا میں ہم لوگ آفس اور لوگوں کا کانٹیکٹ ختم کر رہے ہیں اور لوگ اپنا پروویژنل لائسنس اپلیکیشن کے تھرو خود حاصل کر سکتے ہیں
تاکہ جو ہے نیٹ ورک بھی بڑھے اور جو ہے لوگ زیادہ سے زیادہ ہمارے اسٹینڈرڈس پر آئیں. عبدالجبار خان صاحب اسپیشل اسسٹنٹ آن دا فوڈ ڈپارٹمنٹ ٹو سی ایم, ان کا بھی یہ ہے کہ پالیسی ایسی ہو کہ ٹرانسپیرنٹ ہو, کسی کو شکایت کا موقع بھی نہ ہے, اور جو آپ فوڈ وینڈرز کے پاس یا ملز کے پاس جاتے ہیں تو پولائٹنس کے ساتھ اپنے کام پہ دھیان دیں. اچھا جی, دیکھیں یہ تھے ڈائریکٹر جنرل سندھ فوڈ اتھارٹی آصف جان صدیقی صاحب. پر امید نظر آ رہے ہیں, محنت کرتے نظر آ رہے ہیں, اور اپنے عملے کے ساتھ اب یہ یلغار کرتے ہوئے نظر آئیں گے تمام ان اداروں پر, ان محکموں پر, ان ہوٹلز پر, ہر جگہ پر جہاں پر سیفٹی سٹینڈرڈز اور فوڈ کی وہ کوالٹی نہ ملے. لیکن بحیثیت مسلمان, بحیثیت پاکستان, ہم یہ پیغام بھی دینا چاہیں گے ان تمام فوڈ سپلائرز کو, ان فوڈ چینز کو, ہوٹلز والوں کو, کہ خدا را ہم کم نفع کو مد نظر رکھتے ہوئے عوام کی زندگیوں سے نہ کھیلیں. یہ خود ہمارا بحیثیت مسلمان اور پاکستانی یہ فریضہ ہونا چاہیے کہ ہم کسی بھی طور پر کسی بھی دوسرے شخص کو حقوق العباد کو اس کو سلب نہ کریں. محض چھوٹے سے نفع حاصل کرنے کے لیے ایسی غلیظ چیزوں کو اوائڈ کریں, اور جب ہم ان چیزوں کو خود پرسو کریں گے, خود ان چیزوں کو دیکھیں گے, تو میں سمجھتا ہوں پھر یہ ڈپارٹمنٹ بھی بنانے کی ضرورت نہیں رہے گی. جی